नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका एग्जाम आने वाला है। एक लेखपाल का करियर का क्या ग्राफ होना चाहिए उसके संबंध में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब लेखपाल के 7,994 पद भरे जाने हैं। यदि आप लेखपाल बन जाते हैं तो आप सोचिए कि आपके करियर का ग्राफ कैसे ऊपर जा सकता है। इस संबंध में मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया है। अब लेखपाल क्या होता है, ये जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसका आंख और कान होता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता है और राजस्व विभाग का अधिकारी होने के नाते ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा रहता है, जनता से जुड़ा रहता है और उसके बाद सरकार में भी रहता है। तो जनता के मध्य रहते हुए ये सरकारी कामकाज करता है, जिसमें जमीन की खसरा खतौनी, पैमाइश या कोई प्राकृतिक आपदा हो जाता है, उस संबंध में ये सरकार को रिपोर्ट तैयार करके देता है। अब एक जो लेखपाल होता है वो अपने 10 से 15 साल के कैरियर के बाद विभागीय एग्जाम भी देता रहता है। अगर आप विभाग के एग्जाम के माध्यम से अगर प्रमोट होना चाहे तो वो राजस्व निरीक्षक जिसको कानूनगो के नाम से जाना जाता है, उस पद पर प्रमोट हो जाता है। अभी 8वां वेतन लग गया है। 7वें वेतन तक इसको शुरुआती में कम से कम 30 से 35,000 महीने की सैलरी मिलती है। अभी 8वां वेतन देखिए अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो इसमें हमें लगता है कि कम से कम 40 प्लस हो जाना चाहिए इसकी शुरुआती सैलरी। तो 10 से 15 के बाद ये राजस्व निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है। विभागीय परीक्षा होती है, विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ये स्थिति में पहुंच सकता है। इसके बाद जो होता है नायब तहसीलदार के रूप में ये लगभग 20 से 25 साल इसमें लग जाते हैं। तो 20 से 25 साल के बाद नायब तहसीलदार होता है और एक्सट्रीम केस में वो तहसीलदार बनता है। जहां पर 2 या 3% ही चांस होता है कि वो उस तरह से इस पोस्ट पे पहुंच पाता है और मैक्सिमम लोग इसी पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं या तो नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर लेखपाल के पद पर भी भरते हैं और विभागीय जो डिपार्टमेंट वाइज जो एग्जाम होता है, डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम अगर अच्छे से क्रैक करते हैं तो आपका प्रमोशन काफी अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। तो आप अगर लेखपाल भर रहे हैं जिसकी योग्यता, इस फॉर्म भरने की योग्यता 12th पास है, फिर भी आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करे रहेंगे तो आपका प्रमोशन आसान होगा। और डिपार्टमेंट वाइज जो एग्जाम होता है उसको एग्जाम को तैयारी करिए। इसमें ये नहीं है कि हम यहीं पर हैं रुक गए हैं, आप इसको तैयारी करिए, आप इस पोस्ट पे पहुंचने की कोशिश करिए। जो डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम होता है इसमें आप जमीन से जुड़े जो नियम कानून है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, इसमें आ जाएंगे। तो ये एक रिप्यूटेड विभाग होता है। आपके अंडर में कई सारे लेखपाल काम करेंगे, फिर आप नायब तहसीलदार बन जाते हैं। तो ये भी यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ तहसीलदार तक पहुंचने में दिक्कत है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम अगर क्लियर करते हैं तो नायब तहसीलदार तक आप अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत से साथी जो लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप को केवल लेखपाल तक सीमित न रखें, बल्कि वो सोचे कि इसमें सिलेक्शन के बाद आप अच्छे से तैयारी करिए। राजस्व से जुड़े जितने भी नियम कानून है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए और डिपार्टमेंट का जब एग्ज़ाम आता है उस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम को तैयारी करके आप नायब तहसीलदार तक पहुंचने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें लगता है कि 8वें वेतन तक आपको
लगभग 1 लाख प्लस आपकी सैलरी मिलने लगेगी यहाँ पे। तो आप अपने टारगेट बनाइए, ये मत सोचिए कि नहीं हम लेखपाल बनेंगे, किसी और एग्जाम की तैयारी करिए। इसी एग्जाम में आप बड़े लेवल पे आप तैयारी करके आप अच्छे तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।